फ्रेंड्स, यदि आपने अपने प्लांट्स में सभी तरह के फर्टिलाइज़र डालकर देख लिए हैं, फिर भी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर एक बार फूल आकर आना बंद हो गए हैं, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा है, तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा संपूर्ण खाद जो पौधे में इन सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा और आपका पौधा लगातार फूल देता रहेगा। सिर्फ फूलों वाले ही पौधे नहीं, सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक जैविक फर्टिलाइज़र है, हमारे घर में मिलने वाली चीज़ों से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। 5 से 6 चीज़ों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। यदि इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो NPK के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में उपलब्ध हैं, जो पौधों के लिए ज़रूरी पोषण देंगे और पौधा बहुत मजबूती से ग्रोथ करेगा। इस फर्टिलाइज़र की एक ख़ास फ़ायदा यह भी है कि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी का pH बैलेंस करके रखेगा, क्योंकि जब तक पौधे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, उसका pH गड़बड़ रहता है, हम किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पौधों पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि सॉइल का pH बैलेंस में रहना चाहिए। थोड़ा सा एसिडिक pH में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनका आकार भी बहुत बड़ा होता है। तो यदि आपको फूलों का साइज़ बड़ा चाहिए, ये देखिए रोज़ प्लांट में कितनी बड़ी बड्स बनी हुई है और कितना बड़ा फ्लावर आया हुआ है। तो इस तरह से आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो 5 चीज़ों का इस्तेमाल मैं पहले करूँगी, उसके बाद जो लास्ट वाली 6वीं चीज़ रहेगी उसको हमें फर्टिलाइज़र बनने के बाद अपने प्लांट में यूज़ करना है। उसके यूज़ से पौधे में यदि कीड़े हैं, फंगस है या फिर चींटियां हैं तो वह नहीं होंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें एक जार का इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइज़र प्लांट की संख्या एक हिसाब से आप कम ज़्यादा बना लें, उसी हिसाब से आप जार का साइज़ रखें। यदि ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये प्याज और लहसुन के छिलके। पोटेशियम से भरपूर ये छिलके पौधे को अच्छे फल फूल लाने में मदद तो करेंगे ही, साथ ही जो लहसुन का छिलका मैंने लिया है इसमें मौजूद सल्फ़र प्लांट को इंसेक्ट से बचाएगा और प्लांट में किसी तरह का फंगस होगा तो वह भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ये 1 मुट्ठी प्याज और लहसुन का छिलका ले लिया है और इसको हमें इस जार में डाल देना है। दूसरी चीज़ है ये केले का छिलका। मैंने 1 केले का छिलका छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया हुआ है। पोटेशियम से भरपूर है और पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है। तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये मेथी के दाने। ये हम सभी के घर में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 1 छोटा चम्मच मेथी का दाना लेना है। पोटेशियम से भरपूर है, इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे इसमें तत्व पाए जाते हैं। पौधे की ग्रोथ के लिए और पत्तियों को चमकीला बनाने में बेहद मदद करती है। तो बारिश के दिनों में यदि आप ये फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो मेथी के दाने का आप ज़रूर यूज़ करें। ये सारी क्वांटिटी मैं 1 लीटर पानी के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर लेना है जिस हिसाब से आप पानी ले रहे हैं। तो मैंने 1 चम्मच ये मेथी का दाना इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमें यूज़ करना है ये चाय पत्ती। ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और फिर अपने प्लांट पर इसका फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग करें। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फिर फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो आप आधा चम्मच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन होता है जो प्लांट की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है। इसको हमें 1 लीटर पानी डालकर भिगोकर 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र में मैं एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ जिससे प्लांट चींटियों और इंसेक्ट फंगस से बचेगा। तो मैं इसे रखती हूँ 2 दिन के लिए। आपको ढककर सेमी शेड एरिया में इसको रखना है। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये देखिए मेथी दाना अच्छी तरह से गल गया है और छिलकों ने भी अपने पोषक तत्व इस पानी में छोड़ दिए हैं। बहुत ही गाढ़ा फर्टिलाइज़र बना हुआ है। तो इसको हमें अभी प्लांट पे डालने से पहले डाइल्यूट करना होगा। कभी भी आप डायरेक्ट फर्टिलाइज़र को सॉइल में यूज़ ना करें। जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसे पहले डाइल्यूट कर लें। तो पहले हम इसको छानते हैं। छानने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब इसमें हमें सादा पानी मिलाना है। तो फ्रेंड्स, जितना भाग फर्टिलाइज़र है उसका 3 भाग आपको
आपको सादा पानी मिलाना है इस तरह से। अब इसमें मैं लास्ट में जो चीज़ ऐड करने वाली हूँ वो है ये हल्दी पाउडर। हम सभी के किचन में मौजूद होता है और प्लांट पर इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें कई एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पौधे में चींटियाँ नहीं लगने देती है, मिट्टी में फंगस नहीं लगने देती है। तो इसको हमें आधा चम्मच इस फर्टिलाइज़र में मिला लेना है अच्छी तरह से मिक्स करके। अब ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने सभी प्लांट्स में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। बारिश जब भी रुकी हो तब इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। महीने में एक बार आपको ये फर्टिलाइज़र देना है अपने प्लांट पर। थैंक यू।